मैं सबसे पहले राजनीतिक लोगों के पास जा रहा हूं। दीपक दादा, फिर आपके पास आ रहा हूं। क्या नाम? अजय वर्मा ऑन एयर ऑल्सो। अजय वर्मा, थैंक यू। अजय वर्मा जी, आप मुझे बताइए, क्या मिलता है आपके नेता और देश के नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को विदेश जाके विदेशियों से, गोरों से ये बोलना कि हमारे देश में डेमोक्रेसी बताइए? यही तो कांग्रेस थी। इसलिए मैं कहता हूं आज की कांग्रेस 47 की कांग्रेस नहीं है, क्योंकि यही तो कांग्रेस थी जिसने आजादी में, और कोई भी चाहे शिवम एड़ियां पटकते रहे और ये बोले कि कांग्रेस का योगदान आज कोई नहीं मान सकता। कोई मान सकता कि नहीं, क्योंकि था। लेकिन आज की कांग्रेस और तब की कांग्रेस में जमीन आसमान का फर्क है। तब की कांग्रेस ने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, आज के आपके नेता कह रहे हैं अंग्रेजों भारत बचाओ। अंडरस्टैंड दिस अजय वर्मा जी, द डिफरेंस, द पैराडाइम शिफ्ट। दिन का रात, रात का दिन हो गया है कांग्रेस पार्टी के लिए। अजय वर्मा, जातीय जनगणना से सब कुछ ठीक हो जाएगा? ऐश्वर्या जी, अजय जी, ये विचारधारा का खेल है। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूं, विचारधारा का खेल है। दो विचारधाराएं चल रही हैं, एक महात्मा गांधी की और एक गॉडसे की। और देश की धरती हो या विदेश की धरती हो, जब यह कहा जाता है छोड़ो यार, भारत में पैदा होने पे मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई, संवैधानिक पद पर बैठे हुए देश के प्रधानमंत्री साउथ कोरिया में, चाइना में जाके, ये वीडियो अगर आप कहें तो इसे चलवा दें आपके उस पर खुलवा कर, ये छोड़ो यार, बड़े शर्मिंदगी हुई भारत में। और रशिया में जाकर कहते हैं पुतिन साहब से 2014 से पहले मित्रों, भारत हताशा और निराशा में जी रहा था। यहाँ सारे लोग हताश और निराश थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार रही थी, वो भी हताश निराश। तो ये घमंडिया लोग हैं। जब प्रधान राहुल गांधी तो लीडर ऑफ ओपोजिशन है और उन्होंने कोई भी बात नहीं कही कि साहब अंग्रेजों भारत बचाओ, पक्ष रखा है। नेता प्रतिपक्ष अगर अपनी बात भी ना रखे, सरकार की आलोचना ना कर सके और वहां जाके आरती उतारे, लड्डू खिलाए और सरकार के गुणगान करे। अजय जी, मुझे सिर्फ इतना बताइए। शिवम जी, मैं आ रहा हूं। नहीं, मैं कुछ नहीं चाहता। अगर आप नहीं, आप मेरे को नहीं, आप प्लीज सुनिए, प्लीज सुनिए। आपने कहा दो, नहीं भैया 40 दूंगा, नहीं 40 दूंगा। आपने कहा दो विचारधारा है। महात्मा गांधी जी ने ये कब बताया था? दीपक दादा को भी ले आइए। ये कब बताया था महात्मा गांधी जी ने? कब बताया था ये महात्मा ने, द फादर ऑफ द नेशन? बापू ने ये कब बोला कि गोरों से जाके, विदेशियों से जाके बोलो कि देश में डेमोक्रेसी बचानी है? ये कौन सी विचारधारा है? ये कौन सी विचारधारा है? राहुल गांधी जी ने, मैं आपको सुनाऊं? आपको बहुत सुनाने का शौक है, आपको ये शहजाद का, ये आपको आदत लग गई है, तो मेरे को भी लग गया। मैं आपको सुनाऊं काउंटर? देखिए, सबसे सुनिए। राहुल गांधी ने विदेश में जाके ये बोला, कहा, ये नहीं कहा कि हताशा में, ये नहीं कहा कि शर्मिंदगी। अरे उन्होंने तो बोला जाके मेरे देश को बचा लो। इन्होंने बिल्कुल बोला, उन्होंने कहा कि भारत में ये हालात चल रहे हैं, क्या ये जायज है या नाजायज है? बिल्कुल विचारधारा की बात करी है दीपक दादा, बिल्कुल विचारधाराओं की लड़ाई, सरकार की आलोचना, बिल्कुल विचारधाराओं की लड़ाई है। लेकिन देशद्रोह है, देखिए आपने बोला राष्ट्रद्रोह मंजूर है। सुनिए, राष्ट्रद्रोह होता है, मत बोलिए राष्ट्रद्रोह। नहीं, अगर आपको आलोचना सरकार की, आलोचना राष्ट्रद्रोह नहीं होता है, तो लेकिन अंग्रेजों से जाके मदद मांगना, नो मदद, मदद नहीं मांगी। सारा सुनवा दीजिए आप, कोई अगर क्या मदद मांगी है सुनवा दीजिए आप, करिए। कितनी बार सुनेंगे आप? पूछता है भारत। आई विल कम बैक टू यू। विचारधारा की लड़ाई है शिवम, जनता देख रही है। आज लोगों को लग सकता है कि अभी तो 24 का इलेक्शन हुआ है, बट लोगों को समझना है, और ये समझ रहे हैं शायद कि कितना महत्वपूर्ण समय है इस समय देश के सामने। देखिए, रिपब्लिक की जितनी बड़ी रिपब्लिक ऑफिस की जो आपका जो नया बड़ा ऑफिस है, इसके पेंट्री के बराबर जगह में 1 दर्जन लोगों को लेकर बैठकर देश के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले लोगों को एक चीज समझनी चाहिए कि दुनिया के हर देश में सम वे और दी अदर प्रॉब्लम्स हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ब्लैक्स एंड व्हाइट्स का कितना बड़ा स्ट्रगल है। मुझे कोई एक नेता उनका आकर बता दीजिए, या लीडर ऑफ ऑपोजिशन आकर बता दीजिए, जिसने इस देश में आकर यह कहा हो कि भाई हमारे देश में इस तरह की दिक्कतें हैं, आइए आप इंटरवेंशन कीजिए। ये राहुल गांधी तो बोलते हैं भाई, ऑफिशियली बोल रहे हैं जाकर। और जिस तरीके से इस देश के बारे में, कास्ट सिस्टम के बारे में जाकर वहां पर कहते हैं कि वो सिख कड़ा नहीं पहन सकते, पगड़ी नहीं पहन सकते, भाई गौरव से पहन सकते हैं। कौन कह रहा है नहीं पहन सकते हैं? मैं मानता हूं कि इस तरह की बातें देश से बाहर जाकर नहीं करनी चाहिए। देश के बारे में हाँ, रही बात क्रिटिसिज्म की, कोई मना नहीं कर रहा है भाई, आप खूब क्रिटिसाइज कीजिए। आप जितना क्रिटिसाइज करना चाहते हैं देश को, देश के बारे में, देश के नेताओं को, नरेंद्र मोदी जी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, करिए। लेकिन देश को क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं? कोई और विदेशी यहां पर आपको क्रिटिसाइज नहीं करता। शिवम जी, आप विपक्ष में थे, आप भी करते थे, लेकिन क्रिटिसाइज करते थे। बिल्कुल करिए। मैंने कहा ना, मैं वो भूला नहीं हूं। दीपक दादा, विजय गोयल दिल्ली में बुलक कार्ट चला दी थी,
मैं बता रहा हूं ना, भैंसा बुग्गी चला दी थी, बैल गाड़ी चला दी थी अशोक रोड में, 11 अशोक रोड बीजेपी का हेडक्वार्टर्स होता था उसके सामने, कि हाय महंगाई हाय महंगाई। लेकिन मैं कह रहा हूं क्या बीजेपी ने क्या वो सारे वादे, देखिए ऑपोजिशन में रह के कुछ तो करेंगे। अब आतिशी जी केजरीवाल की खाली कुर्सी ना रखे तो क्या करें भाई, हर दिन जनता को याद दिलाना है कि केजरीवाल स्टिल एग्जिस्ट। कुछ चीजें राजनीति के लिए होती हैं भाटी जी, लेकिन कुछ चीजें राजनीति से ऊपर होती हैं, और वो है देश, वो है राष्ट्र। किसका ऑडियो कट गया? दीपक दादा का ऑडियो कट गया, वापस आऊंगा। भाटी जी आपका व्यू पॉइंट समाजवादी पार्टी। ऐश्वर्य जी, जी दादा। ऐश्वर्य जी, आपने जो डिबेट की शुरुआत की और आपने ये विश्लेषण किया, उसका लब्बो-लुआब ये है कि भारत के लोगों को विदेश में जाकर भारत के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए, चर्चा और आलोचना या नेगेटिव चर्चा नहीं करनी चाहिए, ऐसा उसका आशय है। तो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि 1947 से आज तक किसी राजनेता ने इतनी विदेश यात्राएं नहीं की हैं जिसने हमारे माननीय मोदी जी ने की हैं, प्रधानमंत्री जी ने। और मोदी जी हर यात्रा में ऐसा एक आयोजन करते हैं जिसमें राजनीति करते हैं, भारत की राजनीति को विदेश में डिस्कस करते हैं, और हर देश में जाके करते हैं। लोगों को ढो ढो के लाया जाता है, पैसे खर्च किए जाते हैं। अब सबके सामने आ गई हैं बातें। अब वो कोई स्वतः स्फूर्त भीड़ नहीं होती है जो मोदी जी के प्रेम में उमड़ पड़ती है। बसों में भर भर कर, गाड़ियों में भर भर कर, जिस तरह यहाँ रैलियाँ होती हैं उसी तरह वहाँ मोटा पैसा खर्च किया जाता है। कई एनजीओ इस काम पे ही लगाए हुए हैं, जो एनजीओ पता नहीं कहाँ से उन अज्ञात स्रोतों से मोटा चंदा आता है कि वो मोदी जी जिस भी देश में जाएं उसी देश में लोगों को इकट्ठा करें, और फिर मोदी जी वहाँ लंबी लंबी फेंकते हैं और लंबी लंबी अपनी उपलब्धियाँ बताते हैं। कभी कहते हैं मुझे 600 करोड़ लोगों ने वोट दिया है, कभी कहता है आलोचना हो, आप करिए जो करना है। पहले तो देश में पैदा होने में ही शर्म आती थी। मैंने ही देश को, जो हिमालय पे बर्फ जमाई है, मेरी वजह से ही समुद्र में पानी भी मेरी वजह से, चिड़ियाँ पहले उड़ती नहीं थी आसमान में, जब से मैं आया हूँ तब से ही उड़ने लगी हैं। पशु पक्षी बोलते नहीं थे, वो सब जो उनकी आवाज़ नहीं थी। इस तरह की बातें मोदी जी खूब करते हैं विदेशों में जाके। मैं आपकी बात से सिद्धांत तो सहमत हूं कि नेगेटिव बातें नहीं की जानी चाहिए, लेकिन आज दुनिया इतनी छोटी हो गई है, ग्लोबल विलेज हम इसको दुनिया को बोलते हैं। टेक्नोलॉजी के विस्तार के कारण संचार के जो माध्यम नए नए विकसित हुए हैं, आज कोई देश किसी बात से अछूता नहीं है। आज सब जगह चर्चाएं की जा सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि और लोग नहीं करते। मार्टिन लूथर किंग हमारे नेता महात्मा गांधी को अपना गुरु मानते थे, उनसे प्रेरणा लेते थे। उन्होंने वहाँ ब्लैक और व्हाइट के बीच के दूरियां दूर करने के लिए आंदोलन चलाया, उनको वो श्रद्धांजलि देते थे, मानते थे कि मैं उनसे प्रेरणा लेता हूं। दूसरे नेता भी दूसरे देशों के नेताओं से प्रेरणा, लोहिया जी से प्रेरणा लेनी चाहिए, प्रभावित थे जी। अंबेडकर साहब की कितने 100 देशों में प्रेरणा लेने की बात नहीं हो रही, मूर्तियां लगी हुई है अंबेडकर साहब। आप मुझे ये बताइए, बाबा साहब अंबेडकर के विचार। हाँ, तो ये कह देना नहीं, मैं ये कह रहा हूं, आप आखिर बात मेरी ये है, नहीं अगर 400 लोग आते, 600 लोग आते, मैं क्या हूं, कौन सी एनजीओ है, कौन से नेता कब जाते हैं, राहुल गांधी जाते हैं तो कौन सी एनजीओ काम करती है, बीजेपी जाती है तो कौन सी एनजीओ काम करती है, मैं इस पे डिबेट कर लूंगा। आप बोलोगे तो बराबर की डिबेट कर लेंगे। लेकिन मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री ने, सुनिए तो सारी बात पता नहीं, सर डिबेट में रखें। भाटी जी जब आप हैं, आपने बोला, मैं कुछ नहीं बोला, मैं आपसे ये बोल रहा हूं, आप मुझे बताइए, आप तो अंग्रेजी भी उतनी अच्छी समझते हैं। दीपक दादा आ रहा हूं, आपका ऑडियो एक्टिवेट हो गया।